अध्याय 7 प्रत्याहार और धारणा। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की साधना करनी पड़ती है। प्रत्याहार क्या है? तुम सभी को ज्ञात है कि विषयानुभूति किस तरह होती है। सबसे पहले इंद्रियों के द्वार स्वरूप बाहर की यंत्र हैं। फिर है इंद्रियां, जो मस्तिष्क में स्थित स्नायु केंद्रों की सहायता से शरीर पर कार्य करती है। इसके बाद है मन। जब ये समस्त एकत्र होकर किसी बाहरी वस्तु के साथ संलग्न होते हैं, तभी हम उस वस्तु का अनुभव कर सकते हैं। किंतु मन को एकाग्र करके केवल किसी एक ही इंद्रिय से संयुक्त कर रखना बहुत कठिन है, क्योंकि मन दास है। हम संसार में सर्वत्र देखते हैं कि सभी यह शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो। संसार में शायद किसी देश में ऐसा बालक नहीं पैदा हुआ जिसे मिथ्या भाषण न करने, चोरी न करने आदि की शिक्षा नहीं मिली, परंतु कोई उसे यह शिक्षा नहीं देता वह उन अशुभ कर्मों से किस प्रकार बचे। केवल बात करने से काम नहीं बनता, वह चोर क्यों न बने। हम तो उसको चोरी से निर्वत होने की शिक्षा नहीं देते, उसे बस इतना ही कह देते हैं, चोरी मत करो। यदि उसे मन संयम का उपाय सिखाया जाए, तभी वह यथार्थ में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और वही उसकी सच्ची सहायता और उपकार है। जब मन इंद्रिय नामक भिन्न भिन्न स्नायु केंद्रों में संलग्न रहता है, तभी समस्त बाह्य और अभ्यंतरित कर्म होते हैं। इच्छापूर्वक अथवा अनिच्छापूर्वक मनुष्य अपने मन को भिन्न भिन्न केंद्रों में संलग्न करने को बाध्य होता है। इसलिए मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है और बाद में कष्ट पाता है। मन यदि अपने वश में रहता तो मनुष्य कभी अनुचित कर्म न करता। मन तो संयत करने का फल क्या है? यही कि मन संयत हो जाने पर वह फिर विषयों का अनुभव करने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ अपने को संयुक्त न करेगा, और ऐसा होने पर सब प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं हमारे वश में आ जाएंगी। यहाँ तक तो बहुत स्पष्ट है। अब प्रश्न यह है, क्या यह संभव है? हाँ, यह संपूर्ण रूप से संभव है। तुम लोग वर्तमान समय में भी इसका कुछ आभास पा रहे हो। विश्वास के बल से आरोग्य लाभ कराने वाला संप्रदाय दुख, कष्ट, अशुभ आदि के असी तत्वों को बिल्कुल अस्वीकार कर देने की शिक्षा देता है। इसमें संदेह नहीं कि इनका दर्शन बहुत कुछ पेचदार है, किंतु वह भी योग का एक अंश है। किसी तरह उन लोगों ने अचानक उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जहां वे दुख कष्ट के असी तत्वों को अस्वीकार करने की शिक्षा देकर लोगों के दुख दूर करने में सफल होते हैं, तो वहां समझना होगा कि उन्होंने वास्तव में प्रत्याहार की ही कुछ शिक्षा दी है, क्योंकि वे उस व्यक्ति के मन को यहाँ तक संभल कर देते हैं कि वह इंद्रियों की गवाही पर विश्वास ही नहीं करता। सम्मोहनकारी व्यक्ति किसी प्रकार सम्मोहक संकेत द्वारा कुछ देर के लिए अपने सम्मोहित व्यक्तियों को एक प्रकार के अस्वाभाविक प्रत्याहार से उद्दीपित करते हैं, जिसे साधारणतः सम्मोहक संकेत कहते हैं। वह केवल कमजोर मन पर ही अपना प्रभाव फैला सकता है। सम्मोहनकारी जब तक स्थिर दृष्टि अथवा अन्य किसी उपाय द्वारा अपने सम्मोहित व्यक्ति के मन को निष्क्रिय, जड़ तुल्य, अस्वाभाविक अवस्था में नहीं ले जा सकता, तब तक वह चाहे जो कुछ सोचने, सुनने या देखने का आदेश दे, उसका कोई फल न होगा। सम्मोहनकारी या विश्वास के बल से आरोग्य कराने वाले थोड़े समय के लिए जो अपने सम्मोहित व्यक्तियों के शरीर सत
स्नायु केंद्रों को वशीभूत कर लेते हैं, वह अत्यंत निंद्राह कर्म है, क्योंकि वह उसको अंत में सर्वनाश के रास्ते ले जाता है। यह कोई अपनी इच्छा शक्ति के बल से अपने मस्तिष्क स्थित केंद्रों का संयम तो नहीं, यह तो दूसरे की इच्छा शक्ति के एकाएक पर बलाघात से सम्मोहित व्यक्ति के मन को कुछ समय के लिए मानो जड़ कर रखना है। वह लगाम और बाहुबल की सहायता से गाड़ी खींचने वाले उच्च श्रृंखल घोड़ों की उन्मत्त गति को संयत करना नहीं है, वरन वह दूसरों से उन अश्वों पर तीव्र आघात करने को कहकर इनको कुछ समय के लिए चुप कर रखना है। उस व्यक्ति पर यह प्रतिक्रिया जितनी की जाती है, उतना ही वह अपने मन के शक्ति कर्मश खोने लगता है और अंत में मन को पूर्ण रूप से जीतना तो दूर रहा, उसका मन बिल्कुल शक्तिहीन और विचित्र जड़पिंड सा हो जाता है तथा पागलखाने में ही उसकी चरम गति आ ठहरती है। अपने मन को स्वयं अपने मन की सहायता से वश में लाने की चेष्टा के बदले इस प्रकार दूसरे की इच्छा से प्रेरित होकर मन का संयम करना अनिष्ट कारक ही नहीं है, वरन जिस उद्देश्य से वह कार्य किया जाता है वह भी सिद्ध नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा का चरम लक्ष्य है मुक्ति या स्वाधीनता जड़ वस्तु और चित्तवृत्ति के दासत्व से मुक्ति लाभ करके उन पर प्रभुत्व स्थापित करना, बाह्य और अंत प्रकृति पर अधिकार जमाना। किंतु उस दिशा में सहायता करने की बात तो अलग रही, दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त इच्छा शक्ति का प्रवाह हम पर लगी हुई पुराने संस्कारों और भ्रांत धारणाओं की भारी बेड़ी में एक और कड़ी जोड़ देता है। फिर वह इच्छा शक्ति हम पर किसी भी रूप से क्यों न प्रयुक्त हो, चाहे उससे हमारी इंद्रियां प्रत्यक्ष वशीभूत हो जाए, चाहे वह एक प्रकार की अस्वाभाविक विकृतावस्था लाकर हमें इंद्रियों को संयत करने के लिए बाध्य करे। इसलिए सावधान, दूसरों को अपने ऊपर इच्छा शक्ति का संचालन न करने देना अथवा दूसरे पर ऐसी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अनजाने में उसका सत्यानाश मत कर देना। यह सत्य है कि कोई कोई लोग कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति का मोड़ फेरकर कुछ दिनों के लिए उनका कुछ कल्याण करने में सफल होते हैं, परंतु साथ ही वे दूसरों पर इस सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करके बिना जाने लाखों नर नारियों को एक प्रकार से विकृत जड़ावस्थापन कर डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन सम्मोहित व्यक्तियों की आत्मा का अस्तित्व तक मानो लुप्त हो जाता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति तुमसे अंधविश्वास करने को कहता है अथवा अपनी श्रेष्ठतर इच्छा शक्ति के बल से लोगों को वशीभूत करके अपना अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है, वह मनुष्य जाति का भारी अनिष्ट करता है, भले ही वह उसे इच्छापूर्वक न करता हो। अतएव अपने मन का संयम करने के लिए सदा अपने ही मन की सहायता लो और यह सदा याद रखो कि तुमसे यदि रोग ग्रस्त नहीं हो तो कोई भी बाहरी इच्छा शक्ति तुम पर कार्य न कर सकेगी। जो व्यक्ति तुमसे अंधे के समान विश्वास कर लेने को कहता है, उससे दूर ही रहो, वह चाहे कितना भी बड़ा आदमी या साधु क्यों न हो। संसार के सभी भागों में ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जिनके धर्म के प्रधान अंग नाच गान, उछल कूद, चिल्लाना आदि है। वे जब संगीत, नृत्य और प्रचार करना आरंभ करते हैं, तब उनके भाव मानो संक्रामक रोग की तरह लोगों के अंदर फैल जाते हैं। वे भी एक प्रकार के सम्मोहनकारी हैं। वे थोड़े समय के लिए भावुक व्यक्तियों पर गजब का प्रभाव डाल देते हैं, पर हाय परिमाण यह होता है कि सारी जाति अनपतित हो जाती है। इस प्रकार की अस्वाभाविक बाहरी शक्ति के बल से किसी व्यक्ति या जाति के लिए ऊपर ऊपर अच्छे होने की अपेक्षा अच्छी न रहना ही बेहतर है, और वह स्वास्थ्य का लक्षण है। इन धर्मोन्त व्यक्तियों का उद्देश्य अच्छा भले ही हो,
परंतु इनको किसी उत्तरदायित्व का ज्ञान नहीं। इन लोगों द्वारा मनुष्य का जितना अनिष्ट होता है उसका विचार करते ही हृदय स्तब्ध हो जाता है। वे नहीं जानते कि उनकी सूचना जो व्यक्ति संगीत, सत्व आदि की सहायता से, उनकी शक्ति के प्रभाव से इस तरह एकाएक भगवत भाव में मत हो जाते हैं, वे अपने को केवल जड़, विकृतिग्रस्त और शक्तिहीन बना लेते हैं और सहज ही किसी भी भाव के वश में हो जाते हैं। फिर वह भाव कितना भी बुरा क्यों न हो, उसका प्रतिरोध करने की उनमें तनिक भी शक्ति नहीं रह जाती। इन अज्ञ आत्मवंचित व्यक्तियों के मन में यह सौपन भी नहीं आता कि वे एक और जहां यह कहकर हर्षोत्फुल्ल हो रहे हैं कि उनमें मनुष्य के हृदय को परिवर्तित कर देने की अद्भुत शक्ति है, जिस शक्ति के संबंध में वे सोचते हैं कि वह बादल के ऊपर अवस्थित किसी पुरुष से उन्हें मिला है, वहां साथ ही वे भावी मानसिक अवनति, पाप, उन्मत्तता और मृत्यु के बीज भिगो रहे हैं। अतएव जिससे तुम्हारी स्वाधीनता नष्ट होती है, ऐसे सब प्रकार के प्रभाव से सतर्क रहो। ऐसे प्रभाव को भयानक विपत्ति से भरा जानकर प्राणपण से उनसे दूर रहने की चेष्टा करो। जो इच्छा मात्र से अपने मन को केंद्रों में संलग्न करने अथवा उनसे हटा लेने में सफल हो गया हो, उसी का प्रत्याहार सिद्ध हुआ है। प्रत्याहार का अर्थ है एक और आहरण करना, अर्थात खींचना। मन की बहिर्गति को रोककर इंद्रियों की अधीनता से मन को मुक्त करके उसे भीतर की ओर खींचना। इसमें सफल होने पर हम यथार्थ में चरित्रवान होंगे। तभी और तभी समझेंगे कि हम मुक्ति के मार्ग में बहुत दूर बढ़ गए हैं। इससे पहले हम तो मशीन मात्र हैं।